जय श्री हरि दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पोपाबाई की कहानी सुनने के लिए हमें एक लोटा जल चाहिए होता है और हमें राई के कुछ दाने चाहिए थे और हाथ में लेकर हमें यह कहानी सुननी होगी। और भाई, हम कहानी सुनते तो कहानी का नियम मकर संक्रांति से लेना होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हाथ में विकार नष्ट होते और उसके बाद हमें एक साल तक रोजाना ये कहानी सुननी होती है। एक साल पूरा हो जाने के बाद 30 कहानी मकर संक्रांति के दिन का उद्यापन किया जाता है। तो पोपाबाई की कहानी का उद्यापन हमें कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको पोपाबाई की कहानी सुन ले, ठीक है। तो हम हाथ में राई लेंगे और उसके बाद पोपाबाई की कहानी सुनेंगे, क्योंकि हाथ में राई लेकर ही हम पोपाबाई की कहानी इस प्रकार से सुनेंगे। कहानी इस प्रकार से है। हरि श्री धर्मराज नमः। जीवन में सभी दुखों को पाकर अंत में स्वर्ग की कामना करने वाले स्त्री पुरुष को अपने ही जीवन काल में एक बार धर्मराज व उनकी धर्म बहन पोपाबाई की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज हम धर्मराज व उनकी बहन पोपाबाई की कहानी सुनाने के साथ ही अंत में इस कहानी को सुनाने को इसका उद्यापन विधि भी मैं आपको बताऊंगी। धर्मराज के इस मंत्र के साथ हुकार में भरते हुए आप ध्यान पूर्वक 1 वर्ष तक नियमित इस कहानी को अवश्य सुने। धर्मराज नमस्तुभ्यम। नमस्ते यमुना ग्रंथ पाहि माम किंग सार्थ सूर्यपुत्र नमस्तुते। धर्मराज नमस्तुभ्यम। चित्रगुप्त के नमस्ते पुत्रम देहि धन देहि यशो देवी सर्वदम। तो एक गुणवती नाम की ब्राह्मणी थी। वह नित्य पूजा पाठ व दान पुण्य किया करती थी। सभी देवों को पूजन करती थी, अतिथि सत्कार करती और गांव में उनका बहुत ही सम्मान था। उनके 4 बेटे बहुएं थे। उनके पौत्र के घर में खूब व धन दान तथा सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। सकरात से ठीक 7 दिन पूर्व ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। सभी उनके भाग्य की सराहना करने लगे थे कि कैसे गुणवती ने जीवन में अच्छे कार्य किए और सुहाग भरा हुआ परिवार छोड़कर सुहाग रूप में बैकुंठ को चली गई। गुणवती की आत्मा को लेकर यमदूत आए। वे गुणवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माई तेरा तेज अलौकिक है। तेरे द्वार किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसे कौन सी गलती तुमसे बन गई कि हम यमदूतों के साथ तुम्हें मृत्यु यात्रा करनी पड़ रही है। गुणवती भी आश्चर्य में भरकर उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में सर्वप्रथम तरनी नदी मिली। यमदूतों ने कहा, माँ तूने तो गोदान किया है, यहाँ गो के लिए कुछ भी दान नहीं किया, तो उसको याद कर वही मुझे इस वेतरणी से पार लगाएगी। गुणवती को मुस्कुराते हुए अपने द्वार किए गए गोदान को ग्रास को दान को याद किया। अचानक एक सुंदरी सी गाय ने आकर उसे बड़े आराम से वेतरणी से पार उतार दिया। थोड़ा चलते ही गुणवती को भूख और प्यास सताने लगी, तो उसने अपने अन्न दान और जल दान याद किया। तो ऐसे करते ही उसको भूख प्यास मिट गई। रास्ते में अलग अलग नगर के एक मार्ग आए, जिसमें कई कांटों में जंगल, कहीं चिलचिलाती धूप, कहीं कीड़े का काटना, तो कहीं चिलकोआ का जोतना तो हो रहा था। जैसे ही गुणवती को कांटे दिखे, उसने अपने अड़ाऊ चप्पल के दान को धूप सताने लगी। छाता कपड़ों के साथ को कीड़े को काटने लगे, तो चींटियों को भोजन चील कोए नोच दिए, तो श्राद्ध पक्ष की काकबली पक्षियों को डालने गए अनाज के दाने याद किए और बड़ी प्रसन्नता से वह सब नरक को गुजर कर धर्मराज के महल तक पहुंच गई। महल में सोने से सिंहासन भगवान नारायण से स्वरूप धर्मराज धरती को मानवों का न्याय कर रहे थे। गुणवती को देखकर धर्मराज ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, उसे बैठा कर को दिया और फिर गुणवती ने कहा, हाथ जोड़कर धर्मराज भगवान ने अपना अपराध पूछा। धर्मराज जी ने कहा, गुणवती तुम अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री हो। तुमने अपने जीवन काल में तथा पहले जन्मों में पुण्य किया है, लेकिन तुमने कभी मेरी कथा, मेरी बहन पोपाबाई की कथा नहीं सुनी। धर्मराज भगवान नारायण का ही स्वरूप हूँ तथा व्यक्ति के धर्म अधर्म का लेखा करता हूँ। व्यक्ति यदि मेरे प्रति आस्था नहीं रखता, मेरी पूजा आराधना नहीं करता, मेरी बहन पोपाबाई उसे स्वर्ग को जाते का रास्ता नहीं देती। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज भगवान से पुनः
दिए और धरती पर भेजते हुए प्रार्थना की ताकि वह धर्मराज और पोपाबाई की कहानी सुनकर उजमन वापर कर सके। पुण्यात्मा गुणवती को धर्मराज ने पुनः धरती जाने की आज्ञा दे दी। गुणवती के जीवित होने की खुशी में पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन गुणवती ने उन्हें अपने आने का कारण बताया और हाथ में गेहूं के दाने लेकर सबको धर्मराज और पोपाबाई की कथा सुनाई। सबको धर्मराज व पोपाबाई की कथा सुनाने लगी। पहले दिन की कथा पश्चात उन गेहूं के दाने को लेकर वह सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गई। बेटा, यह गेहूं के दाने तिजोरी में रख दे। तो बड़ी बहू बोली, माँ जी अभी तो काम है, मैं लगी हूँ, कहीं भी रख दे दो। और गुणवती दूसरी बहू के पास गई। उसने आओ देखा ना ताओ देखा और गेहूं के कुछ दाने लेकर मुंह में डाल दिए कि माता जी, इन गेहूं को दाने में ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे घर में खूब अनाज भरा पड़ा है, कहीं भी मैं उठाकर तिजोरी में रख दूंगी। बचे हुए दाने लेकर गुणवती फिर तीसरी बहू के पास गई। उसमें उसने पास ही खड़े अपने भाई को वे गेहूं के दाने दे दिए और कहा, भाई तुमसे चीजों को खो जाती है, तुम ही इन्हें संभाल कर रख दो। अतः मैं गुणवती छोटी बहू को कुछ बचे हुए गेहूं के दाने लेकर जाकर दी। उस बहू के उन गेहूं को दाने को लेकर श्रद्धा भाव लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया। सातवें दिन गुणवती जब उजम करके बैठी तो उसने धर्मराज तथा पोपाबाई का उजमन उनको द्वारा ही बताई गई थी विधि जो धूमधाम से कार्यक्रम किया और संपन्न होने के बाद गुणवती ने सभी से कहा कि संसार में सभी सुख और अंत में बैकुंठ को देने वाली यह कथा साल भर में सभी को सुननी चाहिए। इस कथा को कहने और सुनने वाले, हुकार भरने वाले विधिवत पूर्व यानी कि उद्यापन करने वाला स्वर्ग पाता है। और इन गेहूं के दाने को साल भर संभाल कर पूजा कर अथवा तिजोरी में रखे। ऐसा करने से धन धान्य और हरा भरा रहता है। परिवार कोई भी विपत्ता और बीमारी नहीं आती है। मैंने मेरी बड़ी बहू को यह गेहूं के दाने दिए थे। उसने इन गेहूं को दाने को कहीं भी रखने को कहा तो पिछले 7 दिन में इसकी संपत्ति खूब घाटा हुआ। दूसरी पवित्र पवित्र दानों में मुंह से चबा गई और 7 दिन ने बिस्तर पर लगी पड़ी। तीसरी ने दाने अपने भाई को दिए तो वो सब संपदा मायके चली गई। मेरी सबसे छोटी बहू इन दानों को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा, तभी ने इसके घर में धन की वर्षा हो रही है और चारों ओर शुभ समाचार आ रहे हैं। ऐसा धर्मराज की कहानी का प्रस्ताव अब मैं तुम्हें धर्मराज और धर्म बहन की पोपाबाई की कथा सुनाती हूँ। पोपाबाई एक बहुत धार्मिक कन्या थी। उसके माता पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। एक दिन पोपाबाई के भाई ने अपनी पत्नी से कहा, पोपाबाई सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, इसे घर का काम सिखा और इसके पराये घर में जाना है, ऐसा ही चलता रहता है, इसे कौन विवाह करेगा। तो भाभी ने पोपाबाई की समझाया कि घर का काम सीखो ताकि तुम्हारा शीघ्र विवाह हो जाएगा। यह सुनकर पोपाबाई ने कहा कि भाभी, मैंने तो पहले ही मन में भगवान विष्णु को ही अपना पति मान लिया है। मैं अब किसी से विवाह नहीं करना चाहती। मुझे गांव के बाहर एक झोपड़ी डाल दो। गांव में मैं लोगों को गाय चरा लाया करती करूंगी और मांग कर कुछ भी खा लूंगी। बस भगवान के सिवा आज के बाद किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखूंगी। अब पोपाबाई इसी प्रकार जीवन यापन करने लगी। एक दिन उस नगर का राजा वहां से होकर गुजरा। पोपाबाई के मधुर भजनों की आवाज सुनकर वह कुटिया के पास पहुंच गया। पोपाबाई ने कहा, कौन हो? रगीर राहगीर चलने जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। लेकिन अहंकारी राजा ने दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर महलों से ले गया। रानियों ने पोपाबाई की छाती पहले से ही सुन रखी थी। घबराए राजा ने बोले, यह पवित्र पोपाबाई है, इसे अभी छोड़ आए, नहीं तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा यह सुनकर घबरा गए और पोपाबाई को छोड़ने चल दिया और इतने में ही पाप की नदी आई और राजा और उनके राजपाट को बहकर ले गई। पर पुरुष के दर्शन से दुखी पोपाबाई ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। भाई का धर्मराज से प्रति ऐसा समर्पण देश देखकर धर्मराज ने धर्मप्रीत व परायण स्त्री का पोपाबाई के दरवाजे से ही स्वर्ग के प्रवेश करती है। वे धर्मराज की धर्म बहन बन गई। तभी कहते कि राज है पोपाबाई का लेखा,
लेगी राई राई व्यक्ति के छोटे छोटे कर्मों का भी ध्यान पोपाबाई रखती है। जो भी इस कथा को सुनता है कहता है कि हुकार भरता है, पोपाबाई उनके अपराध क्षमा कर देती है, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश देती है। इन दोनों को कथाओं का प्रारंभ सक्रात बसंत पंचमी अथवा किसी भी शुभ दिन में किया जा सकता है। ठीक है, यह कथा वर्ष तक सुनी जाती है, 1 वर्ष तक सुनी जाती है। यदि साल भर ना सुन सके तो 6 महीने, सवा महीने व 7 दिन नहीं तो 1 दिन तो अवश्य सुने और अजम कर दे, यानी कि इसका उद्यापन कर दे। कथा प्रारंभ करने के लिए हाथ में एक गेहूं के दाने लेकर धर्मराज व पोपाबाई को मन ही मन में प्रणाम करे और इस कथा को सुने। फिर पहले ही दिन के लिए वे उन गेहूं के दाने को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में अथवा पूजा घर में संभाल कर रख दे। जितने समय तक यह गेहूं के दाने कपड़े में बंधे हुए उचित स्थान पर रखे रहते हैं, तब तक घर में किसी प्रकार की विपत्ता नहीं आती। घर में धन और धान्य की बढ़ोतरी होती है रहती है। इसलिए कम से कम साल भर तक इस कथा को सुनना जाता है। गेहूं के दाने को घर में रखा जाता है। नित्य श्रद्धा भाव से हुंकार बोलते हुए इस कथा को सुनने और सुनाए उज्जमन कीजिएगा। ब्राह्मण को वस्त्र, कब्बल, छाता, टार्च, कंबल, लोहे की धर्मराज की प्रतिमा, सोने का सूरज, चांदी का चंद्रमा, चांदी की नाव, चांदी की सीढ़ी, तांबे का लोटे और भोजन कराकर अथवा भोजन के साथ भेंट में दे। यदि सामान उपलब्ध न हो तो प्रतीक रूप से पैसा भी दिया जाता है। ब्राह्मण ना मिले तो किसी मंदिर में यह सामग्री धर्मराज के निमित्त रखे दान की जाती है। पोपाबाई की कथा का प्रारंभ हाथ में राई लेकर किया जाता है। उज्जमन 4 सूखे नारियल, जिसे खोपरा या गोला भी कहा जाता है, उनके जो 2 टुकड़े होते हैं ना, तो मैं इस प्रकार से 8 हिस्से बना लिए। इन 8 नारियल बक्कम को या सुहा के अन्यथा किसी भी मंदिर में दे दे ठीक है। अक्सर मैं ठीक है, इस प्रकार से पोपाबाई की कहानी और धर्मराज की कहानी सुने और धन्य दान की आपके घर में कभी कमी नहीं आएगी। धर्मराज की जय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। तब तक के लिए जय श्री हरि। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि हरि।